रिगार्डिंग वन ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई टिस्टा वैली में एक जगह है, वहाँ के पूरा गांव जहाँ पे 25,000 लोग से भी ज़्यादा बेनिफिशरीज है जो वाटर, और ये वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के से थ्रू जीटीए आया था। ठीक है, तो ये 2014 में ही हुआ था। तो उनका बेनिफिशरी ये है राजा योंजन, उनका गांव है जिसमें से आई टोल्ड यू 25,000 प्लस बेनिफिशरीज और 9 से भी ज़्यादा गांव है। और उस पर क्या हुआ कि इन लोगों ने टाइम लिमिट के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया है, तो वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे थे। उनके पास कोई सोर्स नहीं है। एक ये गांव है जहाँ पे ये टी गार्डन वर्कर्स रहते हैं, डाउन ट्रोडन है, गरीब है। तो गवर्नमेंट ने जब उस टैक्स पेयर को ये चीज़ फैसिलिटीज़ अवेल करा दिया है जो फंडामेंटल राइट्स है, जैसे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये सारे हमारा बेसिक राइट्स है जो गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। ये लोग ने 2014 से ऐसे ही लैंग्वेज कर रहे थे इधर उधर। इनका अप्रॉक्सीमेटली 7 करोड़ का फंड का ये प्रोजेक्ट है। फिर उसके बाद में हमारे पिटिशनर राजा योंजन हमारे पास आया, हमने गांव का पूरा सर्वे किया। हमने वहाँ पे देखा उन्होंने कुछ भी अकॉर्डिंग नहीं बनाया हुआ है। टैंक वगैरह जैसे 2014 ये जीटीए चीफ तब जब बिमल गुरुंग सर थे तब से लेके ये लोग का तो कहना है इसका तो इनॉग्रेशन 2011 से ही हुआ था ओपनिंग ना, तो वो भी उसका वो जो लिखा होता है माइलस्टोन टाइप का कुछ इंस्क्रिप्शन होता है वो पूरा डेमोलिश कर दिया। तो 2014 से भी लेके आज तक इन लोगों ने बिल्कुल ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटीज नहीं दिया। लोग सफ़र कर रहे हैं, उनके पास पानी नहीं है, दूर दूर जाना पड़ता है, लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये लोग हमारे पास आया, हम लोग हाई कोर्ट गए जो सर्किट बेंच जलपाईगुड़ी में थे, तो हमने वहाँ पे ये मैटर रखा। तो उसके बाद में वहाँ से हमें रिलीफ मिला। तो वहाँ पे हमें ये ऑर्डर मिला है कि लास्ट हियरिंग कति तारीख थे, लास्ट हियरिंग वॉज 3 डेज बैक। वहाँ पे उन्होंने बोला कि ये जो भी पार्टीज है, जैसे एक तो स्टेट हो गया, एक जीटीए हो गया, और 3 रिस्पोंडेंट्स थे जो प्राइवेट रिस्पोंडेंट जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे, प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स थे, और जिसपे ये और जो सप्लायर थे ये सारे प्राइवेट रिस्पोंडेंट्स को बोला कि आप अंडरटेकिंग लेके, उन्होंने आज का डेट दिया था। तो आज का डेट हमारा हो गया है। तो उनको ये बोला है कि अब ये 3 मंथ्स इन्होंने अंडरटेकिंग्स भी लिख के दिया है जो कोर्ट ने मांगा था। तो ये प्रोजेक्ट अलाइव होगा, ये केस अलाइव होगा जब तक ये कंप्लीट नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये इरिस्पॉन्सिबिलिटी है जो गवर्नमेंट पार्ट से, चाहे जो लोकल गवर्नमेंट जीटीए हो, चाहे बंगाल सरकार हो, किसी ने भी अगर कोई टैक्स पेयर से हम लोग इतना टैक्स पे करते हैं जो हमारा फंडामेंटल राइट्स को डिप्राइव करते हैं, उनके खिलाफ हम कोर्ट में भी जा सकते हैं। तो आज हमें बहुत अच्छा एक ऑर्डर मिला है, हाई कोर्ट से रिलीफ मिली है। तो 3 महीने के अंदर वो भी एज पर द जो डीपीआर डिटेल्स प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो भी है हिसाब से ही, ऐसा नहीं होगा कि ये 4 इंच का पाइप दिया है, 5 इंच की जगह में 6 इंच का दिया है, या अलग कुछ भी पहले जैसा मोनोपोली नहीं चलेगा। और ये पूरा रिपोर्ट फिर उनको जब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क ये उनको सबमिट करना है कोर्ट पे, मॉनिटर होगा इस पे। तो इस तरह से हमने ये काम आज किया है। तो ये बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर द पब्लिक है। हम लोग आप लोगों के सामने इसलिए आ रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों का घोटाला हो रहा है, जैसे स्कूल में भी आप लोगों को पता है, प्राइमरी सेक्शंस में, हायर सेकेंडरी में, हर एक चीज़ में घोटाला है। सड़क में, जैसे एक छोटा सा आपको एग्जांपल देती हूँ, एक मिरी क्षेत्र का एक वो है जो साधु गांव के एरिया है, वहां पे इतना पैसा पहले ही सैंक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। ऐसे बहुत सारे रोड्स है जो ये प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स ने कंप्लीट नहीं किया हुआ है, जो ये जीटीए के जो भी एजेंट्स है उन्होंने कंप्लीट नहीं किया हुआ है। ये पब्लिक इंटरेस्ट के अधिकार की बात है। तो कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट या कोई भी इंडिविजुअल सफरर एक 2 ज्यूरिसडिक्शन में, एक रिट के थ्रू से, एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के थ्रू से, कोर्ट के थ्रू से रेमेडी ले सकता है। अगर ये चीज ये लोग इंप्लीमेंट नहीं करता, कोर्ट का ऑर्डर कंप्लाई नहीं करता, तो इस पे हम लोग कंटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो इस पे हमने क्या डिमांड किया, एसआईटी डिमांड किया हुआ था। ठीक है, हम लोग ये नहीं चाहते कि कोई भी जेल जाए, कोई भी कुछ हो, काम होना चाहिए। और अगर आगे जाके कुछ भी इसमें गड़बड़ हो जाता है तो विल डिमांड फॉर सीबीआई, विल गो फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। तो आज ये मैटर to add more in this regard, they have given undertaking that GT Authority, Executive Engineer, Darjeeling Division, PHE Department, उन लोगों ने बोला है कि they are going to complete this project by January 2023, 2023 के अंदर में कंप्लीट करेंगे। ये 7 करोड़ का प्रोजेक्ट था। Almost 2 crores had already been paid to the this contractors, but 2014 से अभी तक 9 साल हो गया, एक पाइप भी, मतलब they didn't fix even a single pipe in that locality. So after it came to us through Raja Yonjan, we went to the circuit bench, we filed the writ petition
in the last occasion, last circuit. And yesterday, on the 7th of November, there was date. On that very day, that GTA authority and these contractors gave an assurance to the court that they are going to complete the project by January 2023. And today they filed the undertakings stating that they are going to complete the project by January 2023. इसमें क्या हुआ, हम लोगों ने आज कोर्ट को भी अप्राइज किया कि दैट हैज टू बी डन अकॉर्डिंग टू द डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट. अभी क्या हो रहा है, 4 इंची का पाइप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में, वो 2 इंची का पाइप फिट करके कर रहा है. So we request this GTO authority also to complete the project as per the DPR. Failing which, we shall be compelled to knock the door of the court for by filing contempt petition against the GTO authority. So there are many irregularities. There are corruption example. This is one of the example of corruption. Project started in the year 2014, yet to be completed, and that project is for drinking water. And there is project like road construction in this something this Zaldaka area. एक प्रोजेक्ट है 3 एजेंसी बना के खाता है, बॉर्डर रोड डेवलपमेंट, GTA और दिस ग्रामीण सड़क योजना. एक ही प्रोजेक्ट 5-5 करोड़ का प्रोजेक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्टर को मिलता है प्रोजेक्ट. सो दिस प्रैक्टिस हैज टू बी स्टॉप. वी रिक्वेस्ट स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज GTA टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, बिकॉज वी आर देयर, वी आर वेरी विजिलेंट. We want this GTA to be transparent. We do not want people's money to be eaten up by these so-called contractors and authority. Project launched by GTA. GTA. This is drinking water project. There are DPR also. They have 2014 का प्रोजेक्ट था. 4 कॉन्ट्रैक्टर है, 2 कॉन्ट्रैक्टर तो उधर का ही है. इधर में क्या कर रहा है, इधर में भाग क्या की खोला काली खोला बोल के एक जगह है, उधर से पानी नहीं लेके दूसरा जगह नजदीक से राम जोड़ा से लेकर आ रहा है. दिस प्रैक्टिस हैज टू बी स्टॉप. वी रिक्वेस्ट GTA that this illegal work, Illegal corruption, practice. and this is water, drinking water facility to the people is comes under the fundamental rights. तो TPR में कितने सारे फैमिलीज को ड्रिंकिंग वाटर देने के लिए नहीं, उसका अंडरटेकिंग है. उसको अंडरटेकिंग में ही लिखा है, इधर में 18 हेलमेट मतलब Hamlets, 18 hamlets. इधर में करीब 20,000 आदमी के लिए है. No, 25,000. More than 25,000. और दो आपका 50,000 का टैंक बना है ऊपर में पानी जाने के लिए. मतलब देयर इज नो पॉसिबिलिटी टू पुट वाटर्स इनसाइड दैट टैंक, संभव ही नहीं. सो दिस इज वन ऑफ द टिप ऑफ आइसबर्ग हाउ दिस GTA इज फंक्शनिंग. So how people are collecting water? No, they are taking it from the streams. जैसे पहले old practice में rain water harvesting अपने हिसाब से कि ऊपर से वो करना. They are suffering. I mean, children they cannot study. I mean, these people are saying at this time my son should be studying, but he's gone for water to bring the water from the stream. So this is happening. Some ladies' legs are also regularly. I mean, they are breaking their legs, heads. They're sleeping. So this is again, violation of the fundamental rights. Therefore, we had gone to the Honorable High Court, and we got this good order. And what we want to say is that these kind of things are happening in the town everywhere. People must be vigilant. Individual must be vigilant. Today, because of him, we could go to the court, and we got the relief for 25,000 people. So people must be vigilant. And government nowadays, mobile is in your hand. Wherever the corruption is happening, just report. Come before the court. Court is not going to eat anybody. They are definitely going to give the rights, restore the rights of the people, fundamental rights. Court is very soft for the greater issues, greater context. Likewise, we went for the implementation of Swasthya Sati card today. We got the good order for that as well. By the evening, we'll be getting the order. That also we continue in this. In this case, what happened is that, we had done quite a good research on it. Government of West Bengal on 2016, they started this Swasthya Sati card. They started making through Dware Sarkar, through anything. So they have already touched more than 2-3 crores of people, and the target is to cross 7 crore people, citizens of the state. And there is no any kind of limitations for social or economical. A person must be citizen of the state.
should not have any kind of, the insurance policy, private insurance policy or government facility. They should not come under this. That means it's for the poor and downtrodden. And it is for, a person who are earning below less than 10 lakhs rupees, not having any kind of insurance facilities. So government has already come up, 20,000 crore plus money has already been invested in it. 200 plus hospitals are already empaneled. Despite of that, these people are going to the empaneled hospital, poor people are going to the empaneled hospital, but these hospitals are harassing them. In this case, one Suhana गई थी अपने, सुसाना विश्वकर्मा गई थी ये निवेदिता नर्सिंग होम में अपने पापा को लेके। फिर उसके बाद में उन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड लेके गए थे, उन्होंने स्वास्थ्य साथी कार्ड दिखाया, उन्होंने बोला ये नहीं चलेगा, तुम जल्दी से 30,000 डिपॉजिट करो। गरीब लड़की एकदम एक सिंकोना गार्डन के डाउन ट्रोडन, मतलब मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं अकेली हूँ अपने फादर को देखने के लिए और मेरे पास स्वास्थ्य साथी कार्ड है, इसका पावर लेके मैं प्राइवेट नर्सिंग होम को मैंने अप्रोच किया, अदरवाइज मैं जाती नहीं। तो शी वेंट देयर। उसके बाद में इन्होंने 30,000 रुपीज सबमिट किया, जो कि मेन फीचर्स ऑफ स्वास्थ्य साथी कार्ड इज इट्स स्मार्ट कार्ड, कैशलेस, जीरो प्रोसेसिंग फीस, और इस पे आपका बेड से लेके, इसका आपका टेस्ट से लेके, इसका आपका मेडिसिन से लेके ट्रांसपोर्टेशन भी इस पे कवर होता है। तो उन्होंने 2-4 दिन रखा, उसके बाद में उनको बोला कि आप फाइनली ये आपका पैसा पे करो और आप पापा को रिलीज करो। और दे वाज सो क्रूअल, दे सेड इवन इफ योर फादर डाइज वी आर नॉट गोइंग टू कवर इट थ्रू द स्वास्थ्य साथी कार्ड। फिर उनके बीच में टसल हो गया। फिर इन्होंने इस लड़की उन्होंने वहां पे बात किया, तो उनके पास हॉस्पिटल्स में नॉर्मली आजकल बाउंसर्स होते हैं। दिस इज नॉट लॉफुल। प्राइवेट हॉस्पिटल्स आर कीपिंग बाउंसर्स लाइक अ होटल्स, लाइक अ पब। दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। अगर आपको स्वास्थ्य साथी का नहीं देना चाहिए था तो आपको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में एम्पैनल नहीं होना चाहिए था स्वास्थ्य साथी कार्ड के अंदर। फिर उसके बाद में उन्होंने टसल हुए, उसके बाद में 354, 34 के अंडर में उन्होंने एफआईआर कर दिया, पुलिस को बुलाया ऑन लोकेशन। उसके बाद में फिर इन्होंने क्या क्या काउंटर एफआईआर किया इस लड़की के ऊपर, ये कहते हुए कि आपने मेरे इधर के लड़की को दलित बोला। दैट गर्ल हरसेल्फ बिलोंग्स टू शेड्यूल कास्ट। एक शेड्यूल कास्ट का लड़की दूसरे शेड्यूल कास्ट का लड़की को तो अब्यूज नहीं करेगा। फॉल्स गलत एफआईआर लॉन्च किया उसके अगेंस्ट में, फिर उसको फोर्स किया। फिर हम गए इधर इम्प्लीमेंटेशन। अब इस पे एनफोर्समेंट एजेंसीज कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग पुलिस वाले भी हाथ बंधे हुए, केस हुआ ये हुआ कुछ नहीं। पर गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल में ये हुआ है, आप सबको तो पता ही होगा, ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ द बंगाल, शी हरसेल्फ स्टूड इन लाइन टू मेक हर ओन स्वास्थ्य साथी कार्ड। सीएम का भी अपना स्वास्थ्य साथी कार्ड है। अब किस कॉन्टेक्स्ट में ये दिखावा है या इनफैक्ट इम्प्लीमेंटेशन होगा या नहीं होगा, तो इस बारे में हम लोग हाईकोर्ट गए थे और हाईकोर्ट में हमें रिलीफ मिला है, उनको कंप्लाइंस करने के लिए बोला है और विद इन 2 वीक्स में। और हम लोग इसलिए गए थे, ये तो पब्लिक एट लार्ज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, मैंने सुना कोई लॉयर बोल रहे थे कि इसका पीआईएल भी ऑलरेडी प्रिंसिपल बेंच में चल रहा है, पर इसका इतना अच्छा ऑर्डर है ये भी उसको उधर लगा सकता है। और इस पे हम ये कहना चाहते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स को ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने बोला है, जो भी लोग अगर ये स्वास्थ्य साथी कार्ड इंप्लीमेंटेशन करने में लेने में मना करते हैं उनका लाइसेंस कैंसिल करो। और उसके बाद में ये भी बोला है कि आपको हेल्प डेस्क रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द हॉस्पिटल्स यू विल नॉट फाइंड हेल्प डेस्क वहां पे। फिर बोलता है आपने हमें बोल के नहीं आया। अरे कोई डिजीज नोटिस देके तो नहीं आएगा वकील के जैसे, कोई डिजीज किसी को नॉक करके आता है क्या? लॉन्ग पेंडिंग डिजीज होता है, क्रॉनिक डिजीज होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दिस आर फॉर एवरीबडी। इस कार्ड में 5 लाख रुपीज कवर होता है पर ईयर पर फैमिली। इस पे इंडिविजुअल के लिए नहीं होता है, आपके फैमिली में जितना भी मेंबर है उनके लिए 5 लाख रुपीज पर ईयर आपके लिए सुविधा है। और ये चीज आपका सीएमसी वेल्लोर में भी है और इस पे एम्स में भी है। तो हम गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को यही अप्रेज करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं कि इफ यू कैन नॉट इम्प्लीमेंट दिस, डोंट वेस्ट पब्लिक टाइम एंड द गवर्नमेंट्स मनी। वी आर द टैक्स पेयर, वी आर पेइंग फॉर दिस, वी आर पेइंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। और जब गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया, ये आयुष्मान भारत से भी बढ़िया प्रोजेक्ट हमें लगा कि हमारे स्टेट ने हमें दे रखा है, जो हमें अवेल करना चाहिए। रिक्शा वाला कैसे ऑनलाइन में भर के आएगा? जब बीमार पड़ेगा रोड में, रिक्शा वाला भी तो एक वो जाते हैं, हमारे पास इतने सारे लेबर क्लास के लोग हैं वो भी तो जाते हैं। तो दिस हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड करके हम लोग कोर्ट गए थे। तो इस पे भी आज शाम हमारे ये ऑर्डर हो गया, अपलोड हो जाएगा, आपको हम दे देंगे और 2 वीक्स में आपको कंप्लाइंस करना है। और कोई लेना नहीं मानता है, यू कैन डायरेक्टली रिपोर्ट। आप ये जजमेंट को लेके आप पुलिस के पास जा सकते हो
इस पे रिक्शा या हम किसी भी पर्टिकुलर धर्म उसको लेके नहीं आए, हम तो सिटीजन ऑफ वेस्ट बंगाल के लिए आए हैं। चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो राजवंशी हो, बंगाली हो, नेपाली हो, कोई भी कम्युनिटी के लोग जो जिनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है कि स्वास्थ्य साथी कार्ड तो मेरे लिए है और मुझे मिलना चाहिए, आप ये जजमेंट लेके आप पुलिस के पास चले जाइए, इनको काम करना कंपेल पड़ेगा, ये कोर्ट का ऑर्डर है। कल तक This has to be circulated. Actually, Honorable Chief Minister of West Bengal had given the direction in our this administrative meeting at North Bengal last time that all the hospital of North Bengal has to compliance the order of the state government for the implementation of Swasthya Sati. ये CP शर्मा का हॉस्पिटल जो है निवेदिता में, ये जो गई थी उस हॉस्पिटल में ये प्रॉब्लम हुआ, मतलब दे डू नॉट वांट टू एक्सेप्ट दैट स्वास्थ्य साथी नहीं चलेगा, गवर्नमेंट का ऑर्डर है, दैट इज वायलेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑर्डर्स। उसके ऊपर में एफआईआर भी है, एफआईआर इज पेंडिंग अगेंस्ट देम, और आज का रीट भी डिस्पोज ऑफ हुआ है, डायरेक्टिंग द सीपी कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट दार्जिलिंग टू कंप्लायंस दिस हाई कोर्ट ऑर्डर by 2 weeks. So let's hope, we hope that all the nursing home at Siliguri will take that Swasthya Sati card and provide the facilities under that to the poorest of the poor. फिर इस पे जो है स्मॉलेस्ट ऑफ हेल्थ केयर सेंटर को भी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल रोप इन कर रहा है, सो दैट पुअर पीपल मे नॉट सफर, सिलीगुड़ी ना जाना पड़े उनको। तो इस तरह पर ये लोग मतलब ये जो रिस्पोंडेंट्स है ये लोग मानने को तैयार नहीं है, ये लोग तो बिजनेस टाइकून्स बन गया ना, मोर देन टू ट्रीट पुअर पीपल। तो ये उनको गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के साथ में लड़ना चाहिए कि हमें आप इम्पैनल मत करो, दैट इज द डिस्प्यूट बिटवीन यू एंड देम। बट हमें जब अवेलेबल करने के लिए हम बेनिफिशियरी बने तो हमें क्यों ना मिले, आवर पॉइंट इज दैट। And you can take this GTS undertaking regarding this water project. Will this order be translated in a vernacular language? तिमी भन भनेर करीब 7 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 2 करोड़ पेमेंट हो गया, 5 करोड़ अभी पेमेंट नहीं हुआ है, लेकिन 2014 ऑल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। दिस इज वन So ऑफ in द this regard, एग्जांपल ऑफ करप्शन व्हाट इज regard- हैपनिंग इन GTS. So in this regard, regarding the order of the Honorable High Court, today's order, let this order be translated in the vernacular language so that all the poor people can understand. So whenever they feel sick or whenever they are required to go to the hospital, they can carry the order of the High Court in their vernacular languages, and they can they can hand over it to the hospital. Welcome to Lapinos, where every day is pizza day. With more than 500 outlets all across India serving deliciously mouth-watering pizzas. Lapinos is now at Siliguri Planet Mall near Cosmos Mall, Sivok Road. We serve you the largest pizzas in town, where every bite is savory, delectable, and keeps you craving for more. With mind-blowing offers every week. So what are you waiting for? Come join us for a pizza party or download our app and get your pizzas delivered at the comfort of your home.